लेकिन अब ये नहीं चलेगा। चंद लोगों की तराजू से देश के संसाधन नहीं बटेंगे। इस देश का बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। संसाधन का बंटवारा संख्या के आधार पे होगा। माननीय काशीराम साहब नारा लगाए। सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय साहब काशीराम। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने भैया चंद्रशेखर आजाद की पोस्ट को शेयर किया है। सोशल मीडिया के ऊपर यह वीडियो बड़ी वायरल है और तमाम यूट्यूब के हमारे SC ST OBC समाज के काफी साथियों ने ये पोस्ट शेयर कर रखी है। ऐसा है भाई, जो बंदा दिन रात समाज की सेवा करता है, समाज के ऊपर समर्पित रहता है, तन मन और धन से निरंतर अपने समाज की रक्षा करता है, अपने समाज के लिए रोडों के ऊपर रहता है, अपने समाज के हक और अधिकारों के लिए संसद के अंदर दहाड़ता है, तो ऐसे नेता की सराहना कौन नहीं करेगा। बहन बेटियों की आबरू की रक्षा की बात करता है, हक और अधिकार की बात करता है, भारत के संविधान की बात करता है, सभी साथियों के साथ मिलकर चलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा और प्रेम के साथ चलता है। ऐसे शख्स की कौन बड़ाई नहीं करेगा। तो आइए बात के ऊपर आते हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जो फेसबुक पेज है, उस पेज के ऊपर भैया चंद्रशेखर के आजाद की पोस्ट को शेयर किया गया है। दरअसल तो ये पोस्ट जो शेयर की गई है, इसका मकसद कुछ और ही है। हमारे लोग अपना अपना तजुर्बा निकाल रहे हैं, अपना अपना सिद्धांत है। करणी सेना ने जो ये फेसबुक पेज पे से जो शेयर की है, ये जो हमारे नेताजी हैं, नेताजी का वैसे लगाव इनका जो करणी सेना के अंदर है, हमारे श्रीमान राज सिंह शेखावत ने, ये करणी सेना के अध्यक्ष हैं, बहुजन मूवमेंट के अंदर आते रहते हैं। हम देखते हैं हमारे समाज के अंदर साथ से साथ चलते हैं। कुछ हद तक इनकी जो विचारधारा है वो अच्छी है, हम मानते हैं, हमारे समाज के साथ रहते हैं, साथियों की आवाजों को बुलंद करते हैं। तो अच्छे को तो अच्छा कहना चाहिए, लेकिन अच्छे को अच्छा तभी कहा जाएगा जब उनका पूर्ण रूप से समर्पण हमें देखने को मिले, पूर्ण रूप से हमें ऐसा मिले, एक्टिविटी ऐसी मिले कि वो हाँ साथ में हैं, हमारे साथ हैं। लेकिन क्रिया से, अगर उनकी क्रिया के अंदर कुछ बदलाव आता है तो साथियों आपको लोगों से सतर्क भी रहना चाहिए कि क्या ये हमारे साथ हैं कि नहीं हैं। लेकिन राज सिंह शेखावत एक सुलझे हुए और एक मानवतावादी, एक अच्छे इंसान है, बात की बात रखते हैं। उन्होंने ही ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पेज से ये भैया चंद्रशेखर आजाद की जो वीडियो है और जो बातें हैं वो शेयर की है। साथ में भैया चंद्रशेखर आजाद का पोस्टर भी उसका लगाया हुआ है करणी सेना के फेसबुक पेज के ऊपर। सबसे पहले क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि एक हमारे नेता हैं। सबसे पहले ये बात कही है। यहां चंद्रशेखर आजाद की संज्ञा तो दी गई है, लेकिन उन्होंने एक लताड़ा किनको है, लताड़ा उन्होंने अपने समाज को है, अपने समाज को जागृत किया है। हमारे लिए अच्छी बात है, चलो हमारे नेता हैं भैया चंद्रशेखर आजाद, उनकी प्रधानता और उनका नाम लेके अगर संबोधन हो, ये भी हमारे लिए बड़े फकर की बात है। लेकिन हमें इतना चौड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने समाज के लिए क्या कहा है, एक हमारे नेता हैं, इतने सालों से सत्ता में है, पावर के अंदर है, सभी चीजों के अंदर है, ठाठ है, सभी चीजों के ठाठ है, सारी मौज मस्तियां हैं, आनंद है, जमीन जायदाद है, पैसा है, पुराना है, पैतृक पैसा है, पुराना राजे रजवाड़ों से। एक हमारे नेता इतने सालों से सत्ता में EWS को ठीक नहीं करवा पाए, केवल वोट लेकर समाज को भूल जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा कतई नहीं मानता कि राजपूत समाज या क्षत्रिय समाज आपका वोट लेके आपको भूल जाता है, आपके लिए बहुत काम करता है, हमें पता है, इस चीज का अच्छी तरीके से पता है। लेकिन फिर भी आप अपने समाज को आगाज करते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। अपने समाज को बोलना चाहिए, अपने समाज को कहना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करें, एक अकेले ने प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण की मांग कर ली। एक अकेले चंद्रशेखर आजाद ने प्राइवेट सेक्टरों में भी आरक्षण की मांग कर ली। ये कहां तक बात को अगर कहा जाए, अगर बात को समझा जाए, तो इस बात के अंदर बड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो इस बात के अंदर आपको बहुत बड़ा अर्थ मिलेगा, बहुत बड़ा अर्थ मिलेगा इस बात के अंदर। एक अकेले इंसान चंद्रशेखर आजाद ने प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर बड़ी बड़ी हमारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े हमारे सेक्टर हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या कारोबार हैं, उन कारोबार के अंदर एक अकेले लड़के ने संसद के अंदर और दहाड़ते हुए प्राइवेट सेक्टरों के अंदर आरक्षण की मांग कर ली। क्यों? क्योंकि हम इनकी बात तो नहीं कर रहे राज सिंह शेखावत की, लेकिन तमाम ऐसे SC ST और OBC साथियों को छोड़ के तमाम अपने आप को ऊपर
अपर कास्ट बड़ी कास्ट का जो बोलते हैं वो आरक्षण के विरोधी हैं, आरक्षण कतई नहीं चाहते। लेकिन चंद्रशेखर तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मांग रहा है, चंद्रशेखर तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण मांग रहा है। ये बात इनको पचती है? कतई भी नहीं पचती, बिल्कुल भी नहीं पचती इनको, क्योंकि ये एक ईर्ष्या रखते हैं। आरक्षण तो बहुत बड़ा मुद्दा है इनका, आरक्षण का तो इनके ऊपर वीडियो तो लंबी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते, हम शॉर्ट ही रखेंगे इस वीडियो को। तो राज सिंह शेखावत का अपना मतलब बढ़िया है, गलत नहीं है, लेकिन इसके अंदर कहा क्या है वो बातें हमारे SC ST OBC समाज को समझनी चाहिए कि कहना क्या चाहते हैं। एक अकेले लड़के चंद्रशेखर आजाद ने प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण की मांग कर ली, यानी कि एक अकेला लड़का, देखो कमाल है। ये तो मायावती की तरह नहीं है जो आराम से बैठा है, कुछ बोलता नहीं। ये तो हमारे लिए बड़े विचारण की बात है कि ऐसे ऐसे लड़के SC ST के और निकल के संसद के अंदर आ रहे हैं, तो ये विचार का विषय है। समाज के प्रति प्रेम क्या होता है, इससे सीखना चाहिए सवर्ण समाज के नेताओं को। अब इसके अंदर, इस पोस्ट के अंदर 4 पॉइंट है, चारों पॉइंटों के अंदर चंद्रशेखर आजाद को सिर्फ एक जगह बनाया गया है, लेकिन इसके पोस्ट के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा अपने समाज को कोस रहे हैं, अपने समाज को अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए। अगर चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग जा रहे हैं तो आपके हक और अधिकारों को वो कर रहे हैं। इनको किसी भी तरीके से इनके जो हक और अधिकार हर मामले में, आज हमारी राहुल नागपाल की दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी बैठक हुई है। बैठक के अंदर एक बात निकल के आ रही बड़ी जबरदस्त। बैठक के अंदर क्या बात निकल के आ रही साथियों, बड़े बड़े समझदार साथियों की बैठक हुई है। वहां अपने प्रोफेसर रतनलाल भी थे और तमाम राहुल नागपाल, तमाम शंभू कुमार भैया और लक्ष्मण यादव जी, डॉक्टर इंदु चौधरी, तमाम ऐसे बढ़िया सुलझे हुए बड़े जबरदस्त पखबर विद्वान आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों की हकमारी हो रही है नौकरियों के अंदर। कैसे हो रही है नौकरियों के अंदर हकमारी? क्योंकि बार बार मैं यही बात कहता हूं आप सभी साथियों को कि आप लोगों के नेताओं ने और 131 सांसदों ने और बहन कुमारी मायावती के साथ साथ तमाम जहां पे आप लोग बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर, बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी बने हो, बड़े बड़े सांसद भी बने हो और बड़े बड़े आप नेता भी बने हो, लेकिन आपकी नेतागिरी काम क्या आई मुझे बताइए। आपने क्या किया नेतागिरी ग्रहण करके? सरकारी सेक्टरों के अंदर, सरकारी संसाधनों के अंदर आप लोगों ने अपने समाज को कितना तैयार किया। 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी, एक अखबार तैयार नहीं कर पाई, एक मीडिया तैयार खड़ा नहीं कर पाए। हम लोग कलेक्टर, IPS, DSP, SP, प्रोफेसर, IG, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके अंदर जज तैयार नहीं कर पाए हम। चपड़ासी से लेकर पूरी की पूरी प्रक्रिया, पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जातिवाद घुसा पड़ा है, सारे सिस्टम के अंदर। शॉर्ट में कहें तो स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर आप जाइए, गांव से निकलिए, सबसे पहले स्कूल के अंदर जाइए, स्कूल के अंदर सर्वे कीजिए कि आपकी बिरादरी SC ST OBC के कितने साथी सर्विस के अंदर हैं। एक भी नहीं मिलेगा, एक आध मिलेगा, चपड़ासी मिलेगा, छोटी मोटी नौकरियों पे मिलेगा। अगर 25-30 का स्टाफ है तो 25-30 के स्टाफ के अंदर मात्र 2-3 बंदे मिलेंगे। आपकी आबादी तो 85% है और आपके वहां जो नौकरी के अंदर, सर्विस के अंदर है, वहां आपके बंदे लगे हुए हैं 2। फिर थोड़ा सा और शहर के अंदर जाइए, आपकी कोर्ट है, वहां पे जाके देखिए कोर्टों के अंदर जितना का कारोबार सारा का सारा होता है, वो सारा का सारा वही जो चतुर लोग थे उन्होंने अपने सेट करके जातिवादी लोग वहां बैठा रखे हैं बढ़िया तरीके से। कोई शर्मा मिलेगा, कोई फलाना मिलेगा, कोई ढिमका मिलेगा, अटपट करके वही लोग हैं जो चातुर्वर्ण व्यवस्था के अंदर जो सबसे श्रेष्ठता के विप्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य, यही तीनों के तीनों सभी जगह के ऊपर ये तीनों के अंदर बैठे हुए हैं बढ़िया तरीके से। फिर आप यूनिवर्सिटियों के अंदर चले जाइए, वहां के ऊपर भी प्रोफेसर आपके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाइए, हाई कोर्ट के अंदर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए। फिर आइए शॉर्ट में बताते हैं कि आपके बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। पढ़ाई में कमजोर नहीं है आपके बच्चे, ये कतई निकाल देना कि हमारे बच्चे पढ़ाई के अंदर कमजोर हैं। इंटरव्यू के अंदर जहां इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वहां ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होते। ये मोदी
और ये गवर्नमेंट है पीछे जितनी भी रही, कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की रही, ये ऑनलाइन सीधा डायरेक्ट इंटरव्यू क्यों नहीं लेती भाई? कमरे के अंदर बिठा के 4 कानों को और ये इंटरव्यू क्यों लेते हैं? कौन नहीं बोलता? क्यों नहीं बोलते आप लोग? कमरे के अंदर जो इंटरव्यू बैठते हैं, इंटरव्यू लेने के लिए बैठते हैं, वो सारे के सारे जातिवादी होते हैं। उनको पता होता है किस बिरादरी का किस जाति का है। रिजर्वेशन के अंदर अगर आप आपकी रिजर्व सीट के अंदर भी आप जाते हो ना, तो आपकी रिजर्व सीट के अंदर भी आपको फेल कर दिया जाता है। आपके अंक 50 हैं, इंटरव्यू के अंदर 20 अंक दे दिए जाएंगे। आपके अंक 40 हैं, इंटरव्यू के अंदर आपको 30 अंक दे दिए जाएंगे। आपकी प्रैक्टिकल काट ली जाएगी, आपकी थ्योरी काट ली जाएगी। 100 एंड बैंड लगा के आपके बच्चों को वहां से नौकरी के अंदर काटा मिलता है, बिल्कुल नौकरी नहीं लग पाता बच्चा। उसके अंदर ये दिखा दिया जाता है कि इसकी जो पढ़ाई है इंटरव्यू के अंदर फेल हो गया। बाहर में जाए इंटरव्यू, ये इंटरव्यू वाला पंगा बंद करवाओ। सबसे पहले तो SC ST OBC समाज के साथियों, ये इंटरव्यू वाला पंगा करवाओ। अगर इंटरव्यू ही लेना है, इंटरव्यू हमारे बच्चों का चलता है, तो सबका ऑनलाइन इंटरव्यू होना चाहिए, सीधा डायरेक्ट सबका, और वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए इंटरव्यू की। ये काम जब तक आप नहीं कराओगे, आपके बच्चे कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये चीजें आपको हर हाल घड़ी में करानी पड़ेगी साथियों। 4 आदमी बैठ जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। हमारे घर के अंदर BSc नर्सिंग स्टाफ, MSc 6 बच्चे, 6-7 बच्चे हैं मेरे स्वयं के परिवार के अंदर। आज किताबों के अंदर, कोर्टों के अंदर, पेपर देने के अंदर, लास्ट अभी थोड़े दिन पहले एक तो फार्म ही फाड़ के फेंक दिया सुदेश ने, जो आपके वीडियो डालती है, वो नर्सिंग स्टाफ है, MSc नर्सिंग स्टाफ है वो। सरकारी नौकरियां कहीं नहीं मिल रही, कहीं भी। कितना जोर लगा लिया। मैंने कहा भैया भाड़ में जाए सरकारी नौकरी, अपने YouTube चैनल के ऊपर काम कर। क्यों काम कर? समाज को जागृत करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। काहे की नौकरी ढूंढ रही है? भाड़ में गई, प्राइवेट मिल जाएगी, मिलेगी तो डॉक्टर है, MSc कर रही है, और BSc नर्सिंग स्टाफ पे पता नहीं कितनी पोस्टें निकलती हैं। घर के अंदर 5 स्टाफ हमारे BSc नर्सिंग स्टाफ के, लेकिन एक का भी चयन नहीं हुआ, एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे क्या बहुत आनंद, बहुत ज्यादा MA डबल MA किए हुए बच्चे वैसे घूम रहे हैं, कोई सर्विस नहीं। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम के अंदर जो सर्कल बनाना होता है, सिस्टम जो बना रखा था फेल पास करने का, लोगों के चयन करने का, ये बड़े लोगों की सेटिंग है। इनकी मंत्रियों के साथ सेटिंग है, IG के साथ सेटिंग है, फोन की जैसे सेटिंग होती है नंबर के हिसाब से, इसी तरीके से इनकी सभी की आपस में सेटिंग होती है, और सेटिंग होके नौकरी लगते हैं सारे के सारे। कौन कहता है भ्रष्टाचार बंद हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? कुछ खत्म नहीं है, बकवास बात कर रहे हैं। ये झूठे हैं। झूठे कितने झूठ? ये बीजेपी सरकार तो इतनी झूठी है, इसकी जो झूठ कोई बोलता ही नहीं। ये तो सरेआम 2-2 पग पे झूठ बोलते हैं। ये नेता भला कर देंगे, और इनके कांग्रेस के अंदर ये भी निरंतर झूठ बोलते रहे। ये झूठ बोलने वाले हैं। इसलिए मेरे भाइयों, राज सत्ता, राज पावर नहीं आएगी, नेता जागरूक नहीं होंगे, आप स्वयं जागरूक नहीं होंगे, तब तक आपके हक और अधिकार मिलने वाले नहीं। इसी तरह जागिए। हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने जो पोस्ट डाली है चंद्रशेखर आजाद को बैठा के और अपने समाज को जागृत करने के लिए, समझे आप? चंद्रशेखर आजाद की बात को रख के अपने समाज को जागृत किया जा रहा है। एक हमारे नेता इतने सालों से EWS को ठीक नहीं करवा पा रहे। इसका पहला पॉइंट देखिए आप। चंद्रशेखर आजाद को तो साइड में कर दिया, एक हमारे नेता हैं जो इतने सालों से EWS को ठीक नहीं करवा पाए। एक पॉइंट आ गया। दूसरा है नीचा, केवल वोट लेकर समाज को भूल जाते हैं। अपने नेता को कहा, अपने ही नेता को कहा है अब भी। फिर नीचे आइए, एक अकेले ने प्राइवेट सेक्टरों में भी आरक्षण की मांग कर दी, यानी पेट में दर्द है। आरक्षण की मांग मत करो भैया। एक लड़के ने प्राइवेट सेक्टरों के अंदर, यानी सरकारी सेक्टर तो मोदी ने सारा ठिकाने लगा दिया, सारा का सारा लोगों को, अडानी अंबानी को बेच दिया, सारा सरकारी तंत्र। तो अब प्राइवेट सेक्टरों के अंदर एक लड़का है और ये बोल रहा है कि हमें प्राइवेट सेक्टरों के अंदर भी आरक्षण चाहिए। समाज के प्रति प्रेम क्या होता है? समाज के प्रति प्रेम क्या होता है वो इनसे सीखें। इनसे सीखना चाहिए सवर्ण समाज के लोगों को। चौथे पॉइंट के अंदर भी अपना ही समाज डाला है। इसलिए आप सभी साथी भैया खुश मत हुआ करो, दिमाग की बत्ती जगाओ, और चतुर व्यवस्था है ना, इनके दिमाग को जगाओ, समझो, रणनीतियों को समझो। हक और अधिकार के लिए आप लड़ना सीखो, ठीक है?
और तमाम, मैं तो कहता हूं, अधिकार आपके छीनने से मिलेंगे, आपको गिड़गिड़ाने से ऐसे नहीं मिलने वाले। इसलिए हलक में हलक डाल के, आंखों में आंख डाल के, और ये इंटरव्यू फिंटरव्यू सबको डिलीट मराओ, इनको सब सारे सिस्टम को। और मेन बात है उपचुनाव यूपी की, फिर आ गई बात पॉइंट के ऊपर। मेन चाबी बाबा साहब अंबेडकर ने बताई थी कि संविधान हो, कुछ भी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, लेकिन आपकी मुख्य चाबी है वो संसद की तरफ बताई भाई। ये जो दरवाजा है ना संसद का, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपकी जिंदगी की, संसद का दरवाजा। इसलिए साथियों अपने सांसद भेजो, और सांसद भी ऐसे चंद्रशेखर आजाद भैया जैसे, राहुल नागपाल जैसे, ऐसे ऐसे लड़के होने चाहिए जो बातों को रखते हो, शंभू कुमार जैसे, रितु बहन जैसे, तमाम ऐसे ऐसे लीडर। ये हमारे क्या नाम थे उनका, अभी नाम भूल गया मैं, जो ये वीडियो डाल रहे थे, ऐसे ऐसे मतलब समाज के, अपने समाज के जो बोलने वाले क्रांतिकारी साथी हो। एक चंद्रशेखर आजाद के अंदर ही आ गया सभी के सभी। ऐसे ऐसे लोगों को जब आप मुख्यमंत्री बनाओगे, प्रधानमंत्री बनाओगे, तब ये आपका जो सिस्टम फंसा हुआ है ना, जाल बहुत गहरा है, ये जाल हल्के में मत लेना। कभी यहां चक्कर में घूम जाओगे, चंद्रशेखर आजाद को सीट जिका दी, मुख्यमंत्री बना दी, तो ये बात सोल हो गई। ये जाल हजारों सालों का जाल है। ये चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बना दोगे यूपी का, और प्रधानमंत्री भी बना दोगे, 10 साल में चंद्रशेखर के भी दिमाग में नहीं आएगी कि करना क्या है। इसलिए हम सब समाज को एक्टिव होके इस समाज के पीछे लगना पड़ेगा। सभी समाज को साथ लेके, SC ST OBC और मुस्लिम साथियों, अपने हक और अधिकारों के लिए सुनिश्चित हो जाओ, सावधान हो जाओ। उपचुनाव के अंदर दबा के वोट करना है यूपी के अंदर चंद्रशेखर आजाद भैया को, और 27 के अंदर सीएम बनते ही राज आपके मूल निवासियों का है। आपके ही इंटरव्यू होंगे, आपके ही लोग इंटरव्यू लेंगे, और आपकी ही सरकारी नौकरियां होंगी। जो प्राइवेट सिस्टम कर दिया है, सारा का सारा दोबारा से सरकारी करेंगे, दोबारा से सरकारी होगा सारा का सारा। टेंशन मत लो, कोई खास बात नहीं। किसी का झूठ बोल के, पाखंड करके, बकवासबाजी करके, लोगों को गुमराह करके, 20-20 लाख रुपए मांग के, काला धन मांग के किसानों की आय दुगनी कर देंगे, जुमलाबाजी करके लोगों के वोट लेने वालों, तुम लोगों को गुमराह 5 साल कर सकते हो, 10 साल कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। देश का बच्चा बच्चा जान चुका है, देश की जनता जान चुकी है। आपकी महंगाई और परेशानी से इतनी दुखी है जनता, जिसका इलाज 27 के अंदर बढ़िया वाला हो जाएगा। ये तो हो गया था, अभी भी हो गया था। माननीय बहन कुमारी मायावती जी साथ होती तो इलाज तो हो गया था। लेकिन चलो, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार हमारे प्रधान है, नीतीश कुमार जी को सलूट मारते हैं, चंद्रबाबू नायडू जी को सलूट मारते हैं। कम से कम इनके सहारे चल रहे हैं लटक लटक के। जिस दिन ये ऐसे थोड़ा सा हिल जाएगा और नीतीश कुमार जी थोड़ा सा अपनी बैंगड़ी को हिला देंगे, नीतीश कुमार जी को ग्रांट लेनी थी। अब नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को बजट के अंदर पैसा लेना था, पैसे वासे ले लेते हैं, एक बार सेटिंग करके माल वाल ले लेते हैं बीजेपी का, और फिर बाद में गुलाटी तो अपने को मारनी है। तो ये पैसे पासे लेके सारा बजट इकट्ठा करके, और नीतीश कुमार कब पलटी मार जाए ये किसी को पता नहीं है। और मैं तो कहता हूं, जो देश के साथ, देश की जनता के साथ जुमलाबाजी करता है, मैं तो कहता हूं नीतीश कुमार जी, माल हाथ में आते ही और गुलाटी मार जाना। आप मजाक की बात नहीं, आपको सीएम बनाएंगे बिहार का, पक्की बात है। और सीएम बनते ही जीतोगे 25 के अंदर, प्रधानमंत्री क्या हो, प्रधानमंत्री तो पक्का बनाएंगे आपको। लेकिन क्या पता प्रधानमंत्री भी बना दे, आपके अंदर वो पावर है। लेकिन आप नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी, एक बार सबक तो सिखाइए इनको। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो के अंदर कमेंट जरूर करें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। उपचुनाव 10 सीट दबा के वोट करना है। बच्चा बच्चा भीम का, आजाद समाज पार्टी की टीम का।